हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेटपुर में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे झारखंड जीके का 100 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को। जितने भी प्रश्न है जेपीसी पेपर 2 के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इस चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करना नहीं भूलें। आप सभी को बता देना चाहते हैं, यदि जेपीसी पेपर 2 झारखंड जीके का कंप्लीट नोट्स चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जेपीसी नोट्स लिखकर संपर्क करें 9631926220 9631926220। इस नंबर पर जेपीसी नोट्स लिखकर संपर्क करें। आपको जो नोट्स के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगा। साथ ही साथ नोट्स के साथ एक साल का करंट अफेयर्स जनवरी 2020 से लेकर जनवरी 2021 तक का करंट अफेयर्स मिलेगा। और टारगेटपुर का टेस्ट सीरीज यदि आप नहीं ज्वाइन किए तो मात्र 199 रुपये में टारगेटपुर का टेस्ट सीरीज है। इसमें लगभग 15 से 17 टेस्ट आयोजन किया जाएगा जेपीसी पेपर 2 झारखंड जीके का। तो इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में कुछ बताया गया, आप लोग डिस्क्रिप्शन को अवश्य देखें। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए पहला प्रश्न है, वर्तमान का राजमहल कहाँ है? साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट में। वर्तमान का राजमहल कितने वर्षों तक बंगाल की राजधानी रहा? कितने वर्षों तक बंगाल की राजधानी रहा किससे पता चलेगा? कब बना और कब तक बना रहा, तब तो पता चलेगा कि कितने दिनों तक रहा। तो कब बना यही नहीं पता है आप लोग को, और कब तक बना रहा तो इस क्वेश्चन को नहीं कर सकिएगा। तो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड देखिए, एक क्वेश्चन से आपका कितना जानकारी परख ले रहा है। कुल 68 वर्षों तक बंगाल की राजधानी रहा कौन? राजमहल। राजमहल 68 वर्षों तक बंगाल की राजधानी रहा। बना था 1592 में, बना था 1592 में और 68 वर्षों तक रहा। तो आप लोग देख सकते हैं कि कब तक बना रहा, निकाल लीजिए। और हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए तमाड़ विद्रोह कुल 6 चरणों में हुआ। तमाड़ विद्रोह कुल 6 चरणों में हुआ, समाप्त हुआ। अंतिम चरण का नेतृत्व किसने किया? अंतिम चरण का नेतृत्व किसने किया? तो अंतिम चरण का नेतृत्व किसने किया? देखिए छठा चरण का नेतृत्व किसने किया? रुदन मुंडा एवं कुंटा मुंडा, रुदन मुंडा व कुंटा मुंडा ने। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। झारखंड में 1857 का विद्रोह शुरू होने के बाद कंपनी सरकार का 32वीं रेजिमेंट के सैनिक का मुख्यालय रोहिणी गांव से कहाँ ले गया? देखिए जब तक विद्रोह नहीं शुरू हुआ था 1857 का, झारखंड के देवघर जिले में शुरू हुआ था रोहिणी गांव से। तो जब तक नहीं शुरू हुआ तब तक रोहिणी गांव में था कंपनी सरकार का 32वीं रेजिमेंट सैनिकों का मुख्यालय। लेकिन जैसे ही विद्रोह शुरू हुआ वो भाग गया कहाँ? भागलपुर। कहाँ भाग गया? भागलपुर। तो आप लोग याद रखिएगा, आसानी से ट्रिक बन जाएगा कि विद्रोह के बाद भागा कहाँ? भागलपुर। कहाँ भागा? भागलपुर। 32वीं रेजिमेंट सैनिक का मुख्यालय कहाँ भागा? भागलपुर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। झारखंड का प्रथम ईसाई गौसनर मिशन किस वर्ष चर्च में परिवर्तित हो गया? तो किस वर्ष चर्च में परिवर्तित हो गया? 1919 ईस्वी में। कब चर्च में परिवर्तित हो गया? 1919 ईस्वी में। 5 नंबर देखिए, संविधान सभा में छोटा नागपुर के आदिवासी नेता के रूप में जयपाल सिंह मुंडा ने प्रतिनिधित्व किया था। वे किस पार्टी के सहयोग से संविधान सभा में सदस्य निर्वाचित हुए? तो कौन से पार्टी के सहयोग से? ऑप्शन देख लीजिए। और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मुस्लिम लीग। किस पार्टी के सहयोग से? मुस्लिम लीग। मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़ा पंचायत के सर्वोच्च अधिकारी पढ़ा राजा होता है। तो पढ़ा राजा का सहयोगी कौन होता है? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, मुंडा शासन व्यवस्था में जो पढ़ा पंचायत है उसका सर्वोच्च अधिकारी पढ़ा राजा होता है। तो पढ़ा राजा के सहयोगी कौन है? तो पढ़ा राजा के सहयोगी कौन है? ठाकुर। देखिए पढ़ा राजा के सहयोगी कौन है? ठाकुर है। चलिए अब 7 नंबर देखते हैं। नागवंशी शासन व्यवस्था में मालगुजारी वसूलने का जिम्मेवारी किसे दिया गया था? तो मालगुजारी वसूलने का जिम्मेवारी मानकी को दिया गया था। किसे दिया गया था? मानकी को। मालगुजारी वसूलने का जिम्मेवारी किसे दिया गया था? मानकी को। और इन मानकियों को भूहियर कहा जाता है। आप लोग याद रखिएगा, इन मानकियों को भूहियर कहा जाता था, भूहियर। चलिए 8 नंबर देखते हैं। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री बनने से पहले वे झारखंड के किस संसदीय सीट से सांसद थे? देखिए मुख्यमंत्री बनने से पहले वे दुमका से सांसद थे, दुमका से सांसद थे। लेकिन जैसे मुख्यमंत्री बने अब विधानसभा का सदस्य भी होना जरूरी है। तो विधानसभा का सदस्य रामगढ़ से हुए थे, रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से हुए थे। आप लोग ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। मुख्यमंत्री बनने से पहले कहाँ के सांसद थे? दुमका के। और मुख्यमंत्री बने तो विधानसभा का सदस्य किस सीट से बने? रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से। चलिए आगे देखते हैं 9 नंबर। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में महत्व के पंचायती आदेश को लोगों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? देखिए
जो संदेशवाहक होता है, संदेशवाहक कौन होता है? देखिए, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में महत्व के पंचायती आदेश को लोगों तक पहुंचाने का काम मांझी करता है। कौन करता है? मांझी करता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, यदि आपको 32 जनजाति के बारे में विस्तार से पढ़ना है तो प्ले लिस्ट में झारखंड की जनजाति एक प्ले लिस्ट बना होगा, उसमें आप लोग जाइए और एक एक वीडियो को देखिए। संथाल, उरांव, मुंडा, हो विस्तार से पढ़ाया गया है, एक एक वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ जियोग्राफी का लगभग 80 से 90% सिलेबस कवर हो गया है, आप लोग जियोग्राफी के वीडियो भी देख सकते हैं। हिस्ट्री में 16 से 17 पार्ट अपलोड हो चुका है, एक एक वीडियो देखकर आप अपना प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और प्रत्येक संडे टारगेट पुरुष टेस्ट लेके आता है। इस टेस्ट में भाग लेने के लिए आप टेलीग्राम अवश्य ज्वाइन कर लें, तो अपना नंबर कमेंट में छोड़ दें, आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। प्रत्येक संडे सुबह 7 बजे एक टेस्ट होता है झारखंड जीके का, मात्र 20 रुपया पे करके आप एक टेस्ट दे सकते हैं। आप तो टेस्ट सीरीज पूरा खरीद सकते हैं, जिसका विवरण डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर देखिए, संथाल जनजाति की शासन व्यवस्था को मांझी परगना शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। यह शासन व्यवस्था किस जनजाति से ग्रहण किया गया? तो सोरिया पहाड़िया। कौन सी जनजाति? सोरिया पहाड़िया। 11 नंबर देखते हैं, मुंडामान की शासन व्यवस्था किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा मंजूरी प्रदान किया गया? VVI क्वेश्चन। मुंडामान की शासन व्यवस्था को किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा इसे मंजूरी प्रदान किया गया? थॉमस विल्किंसन। थॉमस विल्किंसन। ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में गांव का विवाद का निपटारा कौन करता है? देखिए, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में गांव के विवाद का निपटारा कौन करता है? करटाहा करता है। कौन करता है? करटाहा करता है। देखिए 13 है, झारखंड के प्रमुख आदिवासी आंदोलनकारी पोटो सरदार का संबंध किस जनजाति से था? तो किस जनजाति से था? मुंडा जनजाति। किस जनजाति? मुंडा जनजाति। देखिए, देवघर के सखाराम देवस्कर द्वारा लिखित पुस्तक देशों और कथा को किस वर्ष अंग्रेजों ने प्रतिबंधित कर दिया था? तो 1910 में इसे प्रतिबंधित कर दिया था। अब देखते हैं 15 नंबर, मालपहाड़िया जनजाति में कितने गोत्र होते हैं? देखिए, मालपहाड़िया जनजाति में गोत्र नहीं होते हैं। उरांव जनजाति का मुख्य पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? उरांव जनजाति का मुख्य पूजा स्थल को सरना कहा जाता है। किस जनजाति को बहादुर मार्शल के नाम से जाना जाता है? किस जनजाति को बहादुर मार्शल के नाम से जाना जाता है? तो खरवार जनजाति को बहादुर मार्शल के नाम से जाना जाता है। झारखंड की 32वीं जनजाति के रूप में कोल को कब मान्यता प्रदान हुआ? देखिए, कोल को कब मान्यता प्राप्त हुई 32वीं जनजाति के रूप में? आप लोग इसे भी याद रखिएगा, 32वीं जनजाति कौन है? कोल है। तो इस कब मान्यता प्राप्त हुई? 18 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, 2003 में। कब प्राप्त हुई? 2003 में। 19 देखिए, संथाल जनजाति झारखंड आने से पूर्व इनका निवास स्थान कहाँ था? तो अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया गया है, लेकिन इसका जो आंसर हम यहाँ लिखे हैं बंगाल लिखे हैं। संथाल जनजाति झारखंड आने से पूर्व इनका जो निवास स्थान बंगाल था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में किसी जनजाति की बस्ती को टांड, झोपड़ी को कुंबा कहा जाता है? देखिए, बस्ती को टांड और झोपड़ी को कुंबा कहा जाता है। 20 नंबर का ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा बिरहोर जनजाति। चलिए 21 देखते हैं, पुस्तक सिंथिलिया एंड द संथाल के लेखक कौन है? सिंथिलिया एंड द संथाल के लेखक कौन है? 21 का आंसर हो जाएगा E.G. मन। कौन हो जाएगा? E.G. मन। देखिए 22 नंबर है, संथाली भाषा का प्रथम साहित्यिक नाटक बिदु चादन का पहली बार प्रकाशन किस लिपि में हुआ? तो पहली बार प्रकाशन उड़िया लिपि में हुआ था। आप लोग याद रखिएगा, उड़िया लिपि। चलिए 23 देखते हैं, निम्न में किस भाषा में जयपाल सिंह मुंडा ने आदिवासी सकम नामक पत्रिका का प्रकाशन किया? आदिवासी सकम नामक पत्रिका का प्रकाशन मुंडारी भाषा में किया था। 24 देखते हैं, पुस्तक द खड़ियाज के लेखक कौन है? पुस्तक द खड़ियाज के लेखक कौन है? S.C. राय। कौन है? S.C. राय। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड देश का कितवां बड़ा राज्य है? देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड देश का 15वां बड़ा राज्य है। 26 देखिए, रांची पठार की आकृति किस प्रकार है? देखिए, रांची पठार की आकृति किस प्रकार है? ऑप्शन देख लीजिए, और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चकोर है। कैसा है? चकोर है। 27 देखिए, उत्तरी कोयल नदी का मुहाना कहाँ है? उत्तरी कोयल नदी का मुहाना कहाँ है? तो उत्तरी कोयल नदी का जो मुहाना है पुनपुन नदी है। कहाँ है? पुनपुन नदी। देखिए, निम्न में कौन सा जलप्रपात चतरा में नहीं है? चतरा जिला में नहीं है। तो ऊपर से तीनों चतरा में है, पात चतरा में नहीं है।
झारखंड में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन है? यहाँ से आप लोग फंस जाइएगा, अधिक क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़िएगा तो क्या होगा, आप लोग गलत टिक करके आ जाइएगा। यहाँ पूछा रहा है झारखंड में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, यहाँ नहीं पूछा जा रहा है झारखंड में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र, तो क्षेत्र पूछता तब नेतरहाट, जिला पूछे तब हजारीबाग। 30 नंबर देखिए, राष्ट्रीय वन नीति के लक्ष्य से झारखंड में वन क्षेत्र कितना प्रतिशत कम है? तो राष्ट्रीय वन नीति के लक्ष्य से कितना प्रतिशत कम है? 3.38%, 3.38%। तो झारखंड में कितना है? 29.62%। और चाहिए कितना राष्ट्रीय वन नीति के लिए, कितना चाहिए? इसमें और यदि हम 3.38 जोड़ देंगे तो कितना हो जाता है? 33%। तो राष्ट्रीय वन नीति का जो लक्ष्य है 33% है। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड के वन, देखिए 31 है। झारखंड में वन क्षेत्र, झारखंड के वन क्षेत्र में सर्वाधिक विस्तार रक्षित वन का है। निम्न में किस जिले में रक्षित वन का विस्तार सर्वाधिक है? तो हजारीबाग में रक्षित वन सर्वाधिक विस्तार है। चलिए 32 है। देखिए, तसर अनुसंधान संस्थान रांची के किस खास जगह में अवस्थित है? तो रांची के नगड़ी में है। कहाँ है? तसर अनुसंधान संस्थान रांची के नगड़ी में। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य में ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? झारखंड राज्य में ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? देखिए, झारखंड राज्य में ग्रामीण लिंगानुपात 961 है। आप लोग याद रखिएगा 961 है। 34 देखते हैं। निम्न में किस स्थान से 7वीं शताब्दी के जैन मूर्तियां प्राप्त हुई? निम्न में किस स्थान से 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां प्राप्त हुई? तो इसका आंसर है बेनू सागर। कहाँ से? बेनू सागर से, ऑप्शन नंबर ए। 36 देखिए, निम्न में किस मंदिर में हिमाचल प्रदेश के ज्वालाजी मंदिर से लाकर अखंड ज्योति स्थापित की गई है? कौन सा मंदिर है? शक्ति मंदिर। कहाँ पर है? धनबाद जिले में। कहाँ पर है? धनबाद जिले में। लिलोरी मंदिर भी धनबाद जिले, पहाड़ी मंदिर रांची में है, और एक और मंदिर है ऑप्शन में भूफोड़ मंदिर। भूफोड़ मंदिर देखिए ये भी है धनबाद जिले में, आप लोग याद रखिएगा भूफोड़ मंदिर है धनबाद जिले में। निम्न में कौन एक ओजपुर नृत्य है? तो निम्न में कौन एक ओजपुर नृत्य है? पाइका नृत्य एक ओजपुर नृत्य है। आदिवासियों तथा सदानों में प्रचलित मांडा पर्व का प्रारंभ कब होता है? मांडा पर्व का आरंभ कब होता है? तो 38 देखिए, 38 का क्या हो जाएगा? बैसाख तृतीया में। कब होगा? बैसाख तृतीया में। चलिए 39 देखते हैं। वर्ष 2011 के राष्ट्रीय खेल में झारखंड को कुल कितने पदक प्राप्त हुए? तो कुल कितने पदक प्राप्त हुए? देखिए 39 का ऑप्शन नंबर डी, कुल देखिए 96 पदक प्राप्त हुए। 40 नंबर देखिए, आशा रानी होरो निम्न में किस खेल की प्रमुख खिलाड़ी है? तो आशा रानी होरो तीरंदाजी की प्रमुख खिलाड़ी है। 41 देखिए, रांची में जनजातीय शोध संस्थान की स्थापना कब किया गया? रांची में जनजातीय शोध संस्थान की स्थापना कब किया गया? 1953 ईस्वी में। कोल्हान विश्वविद्यालय झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? देखिए, कोल्हान विश्वविद्यालय झारखंड के कौन से जिले में अवस्थित है? तो कौन सा हो जाएगा? पूर्वी सिंहभूम में। कौन सा जिला है? पूर्वी सिंहभूम में। 42 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 43 देखिए, झारखंड में कितने वानिकी महाविद्यालय? वानिकी महाविद्यालय कितने झारखंड में? 2 है। कितने हैं? 2 है। 43 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। सीएनटी एक्ट में वह व्यक्ति जो किसी काश्तकार को अपनी भूमि दिया हो क्या कहलाता है? सीएनटी एक्ट में वह व्यक्ति जो किसी काश्तकार को अपना भूमि दे दिया हो क्या कहलाता है? 44 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्या कहलाएगा? भूस्वामी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? भूस्वामी। देखिए, सीएनटी एक्ट के किस धारा में बंदोबस्त रैयत को परिभाषित किया है? तो कौन सी धारा में बंदोबस्त रैयत को परिभाषित किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 17 में। किस वर्ष भोयहरी सर्वे को प्रारंभ किया गया था? किस वर्ष भोयहरी सर्वे को प्रारंभ किया गया था? 46 है। 46 का क्या हो जाएगा? 1862 ईस्वी में। कब हुआ था? 1862 ईस्वी में। 47 नंबर देखिए, भोयहरी सर्वे का प्रारंभ करने वाले व्यक्ति कौन थे? भोयहरी सर्वे को प्रारंभ करने वाले व्यक्ति कौन थे? बाबू रखलदास हलधर। सीएनटी एक्ट में परिभाषा कौन से धारा में वर्णन है? देखिए, जो परिभाषाएं है कौन सा धारा में वर्णन है? 48 देखिए, तो ऑप्शन नंबर सी, धारा 3 में, अध्याय 1 के धारा 3 में परिभाषा वर्णन है। रैयत को पट्टे का हकदार होना सीएनटी एक्ट के किस धारा में वर्णन है? रैयत को पट्टे का हकदार होना सीएनटी एक्ट के किस धारा में वर्णन है? तो कौन सी धारा है? ऑप्शन नंबर सी, धारा 4। धारा 4 में। देखिए, धारा 4 में आगे देख लेते हैं। 50 नंबर,
संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी का गठन कब किया गया? संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी का गठन कब किया गया? 1937 ईस्वी में। कब किया गया? 1937 ईस्वी में। 51 देखिए, एसपीटी के किस धारा में वर्णन है? एसपीटी के किस धारा के अंतर्गत यह वर्णन है? जमीन जो किसी भी रूप में दर्ज नहीं किया गया वो तो मूल रैयत का जोत या मूल रैयती जोत माना जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 51 का ऑप्शन नंबर बी, धारा 10। किसमें यह वर्णन है? धारा 10 में। एसपीटी एक्ट के किस धारा के अंतर्गत रैयती भूमि का विनिमय किए जाने का प्रावधान है? रैयती भूमि का विनिमय किए जाने का प्रावधान है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 52 देखिए, ऑप्शन नंबर ई, धारा 20 में। धारा 20 में। चलिए आगे देखते हैं 53। निम्न में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग केवल झारखंड से गुजरता है? 53 देखिए, 53 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, NH-33। कौन सा धारा? NH-33। निम्न में किस स्थान से टिस्को में कच्चा लोहा का आपूर्ति किया जाता है? निम्न में किस स्थान से टिस्को में कच्चा लोहा का आपूर्ति किया जाता है? तो कौन सा जगह है? नोवा मुंडी। कौन सा जगह है? नोवा मुंडी। 54 का देखिए, ऑप्शन नंबर डी। 55 देखिए, भारत में एल्युमिनियम अयस्क का कितना प्रतिशत भाग झारखंड से प्राप्त होता है? झारखंड से प्राप्त होता है एल्युमिनियम अयस्क का कितना प्रतिशत भाग? तो 55 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 16%। 16% भाग झारखंड से प्राप्त होता है। देखिए 56 है, खलारी सीमेंट उद्योग झारखंड के किस जिले में? झारखंड के रांची में। कहाँ है? झारखंड के रांची में खलारी सीमेंट उद्योग। जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान झारखंड के किस जिले में? बोकारो जिले में। कौन सा जिला? बोकारो जिले में। जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान, इसे हम नेहरू पार्क भी बोलते हैं। आप लोग याद रखिएगा, नेहरू पार्क यदि पूछे या तो जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान पूछे तो कौन सा जिला है? बोकारो जिला। झारखंड में कृषि भूमि मात्र 23% है। कितने प्रतिशत भूमि परती पाई जाती है? देखिए 58 है, 58 का ऑप्शन नंबर ई, 14.79, 14.79। चलिए आगे देखते हैं 60 में। सरसों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन है? सरसों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन है? पलामू। देखिए कहाँ ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। 60 नंबर देखिए, झारखंड में कौन सी जिला, देखिए झारखंड में कौन सी भाषा सर्वाधिक बोली जाती है? झारखंड में कौन सी भाषा सर्वाधिक बोली जाती है? तो सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है हिंदी। कौन है? हिंदी है। 61 देखिए, वर्तमान में केंद्रीय जनजाति मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे खुट्टी के सांसद अर्जुन मुंडा झारखंड के प्रथम मंत्री परिषद में किस विभाग के मंत्री बनाया गया था? आप लोग क्वेश्चन देखने में इतना बड़ा है तो डरिएगा नहीं, क्वेश्चन बहुत छोटा सा पूछा है कि प्रथम मंत्री परिषद जो झारखंड में गठन हुआ था उसमें अर्जुन मुंडा को कौन सा विभाग मिला था? तो 61 देखिए, 61 का ऑप्शन देख लीजिए और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कल्याण विभाग। कौन सा विभाग मिला था? कल्याण विभाग। चलिए 62 देखते हैं। झारखंड में देखिए, हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक झारखंड के किस जिले में झारखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ स्थापित होगी या तो गठित होगी? तो कौन सा जिला में? दुमका जिला में। कौन सा जिला है? दुमका जिला में। 63 देखिए, देश के 18 शहरों में विकसित किया जाएगा सिटी फॉरेस्ट। देश के 18 शहरों में विकसित किया जाएगा सिटी फॉरेस्ट। झारखंड का कौन सा जिला का चयन हुआ है? तो 63 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें आगे दिखाएंगे रांची जिला। कौन सा जिला है? रांची। देश के 18 शहरों में विकसित किया जाएगा सिटी फॉरेस्ट। झारखंड का कौन सा जिला का चयन हुआ है? रांची जिला का चयन हुआ है। देखिए आगे 64 में, हाल ही में झारखंड से निम्न में किस खिलाड़ी का चयन भारतीय महिला फुटबॉल टीम में हुआ है? भारतीय महिला फुटबॉल टीम में किसका चयन हाल ही में हुआ है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सुमति उरांव। क्या हो जाएगा? सुमति उरांव। 65 नंबर देखिए, झारखंड का वर्तमान निर्वाचन आयुक्त कौन बने? तो कौन बने हैं? DK तिवारी। आप लोग याद रखिए, DK तिवारी हाल ही में निर्वाचन आयुक्त बने। इससे पहले झारखंड के मुख्य सचिव का पद संभाल चुके हैं। केंद्रीय बजट 2021 के घोषणा के अनुसार झारखंड में कितने एकलव्य स्कूल खोले जाएंगे? 66 से देखिए, कितने एकलव्य स्कूल खोले जाएंगे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 69। कितने खोले जाएंगे? 69। 67 है, हाल ही में किसी अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद तथा युवा कार्य विभाग का मंत्री बनाया गया है? तो किसे बनाया गया? हफीजुल अंसारी को। कहीं कहीं हफीजुल हसन भी लिखा रहेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं 68, हाल ही में झारखंड स्टेट फूड लेबोरेटरी का मान्यता समाप्त कर दिया गया। किस वर्ष इसकी स्थापना हुई थी? झारखंड स्टेट फूड लेबोरेटरी की स्थापना 2006 में हुआ था। हाल ही में इसका मान्यता खत्म कर दिया गया। ग्रेफाइट का उत्पादन झारखंड में सर्वाधिक कौन सा जिला में होता है? देखिए ग्रेफाइट का उत्पादन सर्वाधिक कौन सा जिला में होता है?
पलामू जिला में। कौन सा जिला? पलामू जिला में। झारखंड हिंदी साहित्य का प्रथम नाटक किसे माना जाता है? झारखंड के हिंदी साहित्य का प्रथम नाटक किसे माना जाता है? ग्रहों का फेर। ग्रहों का फेर, देखिए ग्रह का फेर तो ग्रहों का फेर। चलिए 71 देखिए, झारखंड राज्य में जंगलों को सुरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत करने का उद्देश्य है। तो क्यों वर्गीकृत किया गया है सुरक्षित वन में? देखिए ऑप्शन देखिए, बिना अनुमति, सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध, सभी गतिविधियों की छूट, सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध, इनमें से कोई नहीं। तो सुरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत करने का उद्देश्य क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग ऑप्शन देख लीजिए और सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बिना अनुमति सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध है। बिना अनुमति का सभी गतिविधियों, तो वहाँ आप अपने पशु को नहीं चरा सकते, जंगल का लकड़ी नहीं काट सकते, तो बिना अनुमति के सभी प्रतिबंध पर सभी गतिविधि पर प्रतिबंध है। 73 देखिए, 1954 में छोटा नागपुर संयुक्त संघ के अध्यक्ष कौन था? तो छोटा नागपुर संयुक्त संघ के अध्यक्ष कौन थे? सुखदेव महतो थे। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड सरकार की नई औद्योगिक नीति 2016 में ग्रामीण विद्युतीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए विद्युतीकरण का लक्ष्य है। तो विद्युतीकरण का लक्ष्य कब से कब तक है? देखिए तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 100% विद्युतीकरण 2018 तक। 100% विद्युतीकरण 2018 तक। लेकिन हुआ कि नहीं आप लोग खुद जानते हैं, जब अभी 2021 आ गया, जो लक्ष्य था 2018 में ही 100% विद्युतीकरण का था। चलिए 75 देखिए, इनमें से कौन सी जनजाति आदिम जनजाति नहीं है? तो ऑप्शन देखिए, यहाँ पर 4 ऑप्शन है। कौन सी जनजाति आदिम जनजाति नहीं है? तो कौन सी जनजाति आदिम जनजाति नहीं है? तो इसमें से असुर है, विरजिया, सवर, तो कवर इसमें नहीं है। 76 देखिए, निम्न में किसका उपनाम लिविन साहब है? तो किसका उपनाम लिविन साहब है? फादर लिविन्स का। 77 देखिए, मलुटी को मंदिरों को गांव के नाम से जाना जाता है। निम्न में किसे मंदिरों के शहर के नाम से जाना जाता है? मलुटी को मंदिरों के गांव के नाम से जाना जाता है। निम्न में किसे मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है? तो मंदिरों के शहर के नाम से किसे जाना जाता है? देवघर को। चलिए देखते हैं 78 78 नंबर देखिए, अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाला प्रथम आदिवासी कौन है? अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाला प्रथम आदिवासी तिलका मांझी है। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड वन क्षेत्र के जलवायु को प्रभावित करने में निम्न में किसका अहम भूमिका रहती है? तो झारखंड के वन क्षेत्र के जलवायु को प्रभावित करने में जंगल की आग की सर्वाधिक अहम भूमिका रहती है। चलिए देखते हैं 80 नंबर, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का शुभारंभ कब हुआ? देखिए मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का शुभारंभ 2016 ईस्वी में हुआ। 81 में देखिए, वर्ष 2019 में शुरू हुई उन्नति परियोजना का संबंध किससे? उन्नति परियोजना का संबंध किससे? 81 देखिए, और इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मनरेगा से। उन्नति परियोजना का संबंध मनरेगा से। हाल ही में मनरेगा का जो न्यूनतम मजदूरी दर है वह कितना कर दिया गया? 225 रुपये कर दिया गया। कितना कर दिया गया? झारखंड में न्यूनतम मजदूरी दर मनरेगा का 225 रुपये है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब 82 देखिए, मुख्यमंत्री शहीद ग्राम विकास योजना का शुरुआत झारखंड के किस जिले में हुआ? मुख्यमंत्री शहीद ग्राम विकास योजना का शुरुआत झारखंड के किस जिले में हुआ? तो झारखंड के खूंटी जिले। कौन सा जिला? खूंटी जिला में। चलिए 83 नंबर देखते हैं, मुख्यमंत्री शैक्षणिक भ्रमण योजना के तहत अधिकतम कितने दिनों तक भ्रमण का प्रावधान है? मुख्यमंत्री शैक्षणिक भ्रमण योजना के तहत अधिकतम कितने दिनों तक भ्रमण का प्रावधान है? तो कितने दिनों तक? 6 दिनों तक। चलिए 84 नंबर देख लेते हैं, निम्न में कौन सी योजना का संबंध? देखिए निम्न में कौन सी योजना का उद्देश्य प्रखंड मुख्यालय से जोड़ने वाले सड़कों या पथों में पुल पुलिया का निर्माण कर आवागमन को सुगमता प्रदान किया जा सके? तो कौन सी योजना का प्रमुख उद्देश्य देखिए क्या है? प्रखंड मुख्यालय से जुड़ने वाले सड़कों या पथों में पुल पुलिया का निर्माण किया जाएगा ताकि आवागमन सुविधा हो सके। तो कौन सा है? मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना। कौन सा योजना है? मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना। झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन है? तो सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र देखिए चतरा है। 86 देखिए, इस्पात नगरी किसे कहा जाता है? इस्पात नगरी किसे कहा जाता है? जमशेदपुर को कहा जाता है। अब देखिए 87, निम्न में किस महिला को काउंटर मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है? तो काउंटर मीडिया अवार्ड से जयमनी बरला को सम्मानित किया जा चुका है। 88 देखिए, किसान सभा का स्थापना कब हुआ? किसान सभा का स्थापना 1930 में हुआ। 88 का देखिए बी, झारखंड का पहला सीमेंट कारखाना जपला के कौन से जिले में अवस्थित है? झारखंड का पहला सीमेंट कारखाना जपला कौन से जिले में अवस्थित है? तो कौन सा जिला हो जाएगा? पलामू जिला।
89 हो गया। अब देखिए 90, गणतंत्र दिवस के दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा कहाँ झंडा फहराया गया, तो कहाँ झंडा फहराया गया, दुमका में, और मोरहाबादी में राज्यपाल के द्वारा। चलिए 91 देखिए, राज्य के किस व्यक्ति पर दिल्ली विश्वविद्यालय शोध कर रहा है, किस व्यक्ति पर, शिबू सोरेन पर। वर्तमान में यह राज्यसभा के सांसद हैं। देखिए 92 देखिए, पुस्तक झारखंड के अनजाने खेल और झारखंड के लोक कथाएं के लेखक कौन है। पुस्तक झारखंड के अनजाने खेल और झारखंड के लोक कथाएं के लेखक कौन है, तो 92 देखिए 92 का क्या हो जाएगा, डॉक्टर मयंक मुरारी, डॉक्टर मयंक मुरारी। चंद्रपुरा पश्चिम बिहार कौन से जिले में अवस्थित है, तो चंद्रपुरा पश्चिम बिहार बोकारो जिले में अवस्थित है। 94 देखिए, झारखंड का तीसरा सर्वाधिक उत्पादन होने वाला फसल कौन है, तो कौन सा है, गेहूं है। चांडी पर्व किस जनजाति की प्रमुख त्यौहार है, तो चांडी पर्व किस जनजाति की प्रमुख त्यौहार है, युराओं की है। 96 देखिए, सोहराय और कोहबर कला को किस वर्ष भौगोलिक संकेतन प्रदान किया गया, GI टैग जिसे बोलते हैं, कब मिला है, तो 96 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 2020 ईस्वी में। रामगढ़ में कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ, रामगढ़ में कांग्रेस का अधिवेशन 1940 में हुआ। 98 देखिए, झारखंड सरकार की 2016 औद्योगिक नीति लागू रहने की अवधि है 5 ईयर्स, कितने अवधि है, 5 ईयर्स। 99 देखिए, राज्य स्तरीय पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, पुनर्स्थापना पुनर्वास परिषद के जो अध्यक्ष है मुख्यमंत्री हैं। धूमकुड़िया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है, धूमकुड़िया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है, उरांव जनजाति की। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।